गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सरदार पटेल इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 हिंदी मीडियम में मैं फिजिक्स विषय में नया चैप्टर है लेसन 9 बल तथा गति के नियम। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर में हम नया चैप्टर है, हम आपको बल के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। बल क्या है? यदि हम देखते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए यदि वस्तु विरामावस्था में चल रही है तो गति उत्पन्न करने के लिए या गति में परिवर्तन करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। अगर किसी वस्तु में हमें बल की आवश्यकता कब होती है? यदि किसी वस्तु में गति उत्पन्न करनी हो, मीन्स वस्तु विरामावस्था में हो और उसको गतिशील बनाना हो, या गतिशील हो उसकी गति को बढ़ाना हो, या गति में जा रही है और उसकी गति को कम करना हो। ऐसी स्थितियों पर हमें बल का प्रयोग करना होता है। तो अगर हम ये कहें कि बल क्या है तो निश्चित रूप से बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है। क्या है? वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की भौतिक अवस्था में या जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। सपोज करिए कोई पिंड यहां पर है, इस कंडीशन इस पर फोर्स लगाया गया, इस तरह से बल लगाने के साथ यदि इसकी स्थिति परिवर्तन हुई और ये यहां पर आ जाता है, इसका मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है इसका तात्पर्य है कि वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी निकाय की स्थिति परिवर्तन कर देता है। अगर परिवर्तन कर देता है तो भी ठीक है, और परिवर्तन नहीं कर रहा है, यदि केवल करने का प्रयास कर रहा है तो भी बल लग रहा है। हाँ, यदि परिवर्तन कर देता है तब हम ये कह सकते हैं कि उस पर कार्य हो रहा है। अगर परिवर्तन करने का केवल प्रयास कर रहा है तो हम कह सकते हैं कार्य नहीं हो रहा है। तो बल क्या है? ये वो धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब कैसे कर देता है और कैसे प्रयास करता है इसको मैं एक सामान्य डिस्क्रिप्शन के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज करिए बच्चे से कहा गया, एक साइकिल सवार साइकिल पर केवल बैठा हुआ है उसकी सीट पर और साइकिल चला नहीं रहा। एक बच्चे से कहा गया इसे पीछे से धक्का दीजिए। धक्का देने का परिणाम क्या होगा? साइकिल सवार आगे की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब बल लगाने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन कैसे नहीं हुआ? केवल प्रयास हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कुछ बच्चों से सामूहिक रूप से मिलकर के कहा जाए कि सब लोग इस दीवार को धक्का लगाने का प्रयास करिए, हम इस तरह से दीवार को धक्का लगाने का प्रयास करते हैं, तो क्या दीवार खिसकेगी? दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात बल तो लगाया जा रहा है, हम उसे बल लगा रहे हैं और खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम केवल प्रयास किया जा रहा है, और जब केवल प्रयास किया जाए कार्य बल नहीं लग रहा है
बल लगने के बाद भी उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं बल तो लगाया जा रहा है लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात बल लगने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। हम ये कह सकते हैं बल लगने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। अब बल के प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव क्या है? बल किसी वस्तु की उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। आकार में कैसे? आप एक बॉल लीजिए, उसको प्रेस करिए, दबाइए, दबाने पर क्या होगा? गेंद का साइज बदलेगा, बॉल का साइज बदल जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बल के आकार में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है। एक कोई वस्तु यहां पर स्थिर है, इसको हमने बल लगाया, वस्तु की पोजीशन ये हो गई, इसका मतलब बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन, बल लगाने से वस्तु गतिशील हो सकती है, उसकी गति बढ़ भी सकती है। यदि विरामावस्था में है तो गतिशील हो सकती है। यदि धीरे चल रही है और हमने जोर से बल लगा दिया तो उसकी गति बढ़ जाएगी, और हमने यदि विपरीत दिशा में उसको खींच लिया तो धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बल लगाने पर वस्तु की गति में भी परिवर्तन होता है। इस तरह से बल के प्रभाव को आपने देखा। बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है। अब अगला टॉपिक है बल का मात्रा। आपने फॉर्मूला देखा होगा, F बराबर है। तो एक तो मात्रा के एसआई सिस्टम में द्रव्यमान इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे हम न्यूटन से भी व्यक्त करते हैं। तो बल का एसआई सिस्टम में मात्रा क्या हुआ? न्यूटन। अब आइए बल के प्रकार। बल के प्रकार, बल दो प्रकार के। एक होता है बल के प्रकार, एक होता है संतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल। एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ लगाए जाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन न हो, कहेंगे बल संतुलित। कैसे? बच्चों में एक रस्साकसी का खेल होता है। एक टीम ए होती है, एक टीम बी होती है, एक रस्सी होती है। बच्चे ए टीम वाले अपनी ओर खींचते हैं और बी टीम वाले अपनी ओर खींचते हैं। अगर दोनों टीमें एक दूसरे की स्थिति को परिवर्तित न कर पाए, इसका मतलब दोनों टीमें समान बल लगा रही है, वहां बल में उन टीमों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा बल संतुलित बल कहलाता है। लेकिन अगर टीम ए बी को अपनी ओर खींच ले या टीम बी ए को अपनी ओर खींच ले, तो हम कह सकते हैं कि बल लगाने पर ये कैसा बल है? असंतुलित बल है। मेरे विचार से आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। संबंधित जो मैटर है वो व्हाट्सएप पर देखें, कॉपी में नोट करें, कॉपी मेंटेन करें। अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू।